Hello, Bachcha, let's read the question. The question says a liquid having coefficient of volume expansion y0 is filled in a cylindrical vessel. Glass has coefficient of linear expansion alpha g and liquid along with the container is heated to raise the temperature by del T. Mass of the container is negligible. 1. If the center of mass of the system did not move due to heating, then gamma 0 equals to 2 alpha g. 2. If the center of mass of the system did not move due to heating, then gamma 0 equals to 3 alpha g. 3. If the fraction of volume of the container occupied by the liquid does not change due to the heating, then gamma 0 equals to 3 alpha g. 4. If the fraction of volume of the container occupied by the liquid does not change due to heating, then gamma 0 equals to 2 alpha g. तो यहाँ पे the center of mass, the COM will not move. If the center of mass will not move, then क्या होगा? Will not move. तो इसका जो एरिया, इसका जो कॉलम होगा, कॉलम इन द कंटेनर डज नॉट चेंज. तो हम ये कह सकते हैं द हाइट ऑफ द कॉलम if the center of mass will not move, the height of the column in the container does not change. ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे does not change. तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, सपोज इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है लिक्विड का और क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये सपोज हम ले लेते हैं V0 और इसको ले लेते हैं A0 और इसका जो हाइट है इसको हम ले लेते हैं H0. तो H0 का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा V0 बाई A0. अभी क्या है, अभी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय, सपोज इसको हम डेल्टा थीटा इंक्रीज करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा V0 1 प्लस गामा 0 डेल्टा थीटा और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा A0 1 प्लस 2 अल्फा जी इंटू डेल्टा थीटा. तो इसका जो हाइट होगा, हाइट ऑफ द कॉलम इन दोनों का डिवीजन होगा, यानी V0 A0 ऊपर आएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा बाई 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा थीटा. ये हो जाएगा हाइट. तो ये जो हाइट का कैलकुलेशन होगा ये कितना होगा, यहाँ से इसका जो हाइट का कैलकुलेशन होगा तो V0 बाई A0 का हम H0 लिख सकते हैं यहाँ पे. तो H0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा बाई यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा थीटा, ये हम लिख सकते हैं. अभी अगर H इज इक्वल्स टू H0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा जी, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा जी डेल्टा थीटा. इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ से गामा इज इक्वल्स टू, ऐसे आ जाएगा हमारा 2 अल्फा जी. तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन. यहाँ पे हम गामा 0 इसको कंसीडर किया है तो इसको हम गामा 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा गामा 0. तो गामा 0 हो जाएगा 2 अल्फा जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर गामा और अल्फा के बीच में. अभी क्या है, लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द लिक्विड एंड द कंटेनर, हम ले लेते हैं लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम है इसको VL0 और कंटेनर को हम ले लेते हैं VC0. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं VL बाई VC, यानी फाइनल जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा इसको हम लिखेंगे यहाँ से VL0 1 प्लस गामा 0 डेल्टा थीटा बाई VC0, यहाँ से हम लिखेंगे VC0 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 अल्फा जी इंटू डेल्टा थीटा, ये लिख सकते हैं हम. अभी अगर VL बाई VC इज इक्वल्स टू VL0 बाई VC0 ये लिखते हैं हम. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस गामा 0 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा जी डेल्टा थीटा. तो यहाँ से गामा 0 का वैल्यू निकल के आएगा 3
अल्फा जी। तो ये हो गया हमारा दो रिलेशन गामा जी और गामा जीरो और अल्फा जी के बीच में। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, तो हमारा ये जो वन ऑप्शन है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डू नॉट मूव ड्यू टू हीटिंग देन द गामा जीरो इक्वल्स टू 2 अल्फा जी, ये सही है। और ये जो 3 वाला ऑप्शन है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड डज नॉट चेंज, यानी हमारा वी एल बाई वी सी इक्वल्स टू वी एल जीरो बाई वी सी जीरो हो जाए, तो हमारा जो तीसरे वाला ऑप्शन है यानी गामा जीरो इक्वल टू 3 अल्फा जी हमारा सही हो रहा है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।